हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू कोट पटेल एजुकेशन। आज हम बात करेंगे लीगल इंग्लिश की यूनिट फर्स्ट के बारे में और क्लास थर्ड है। 2 क्लासेस हमने कर ली है। अगर अभी तक किसी ने नहीं देखी हो तो वो क्लासेस भी देख लो जाके, ठीक है। वहाँ पे भी आपको जो है सारी जो डिटेल्स हैं, जैसे एक तो आपको लीगल इंग्लिश में किस तरीके से कवर करना है, सेकेंड क्लास में जो है आपको पूरा बताया गया है कि यूनिट को किस तरीके से कंप्लीट करना है। अब यूनिट फर्स्ट को किस तरीके से कंप्लीट करना है वो क्लास थर्ड में बताएंगे। अगर आपको एलएलबी से रिलेटेड हैंड राइटिंग प्रोजेक्ट फाइल्स बनवानी है जो कि सब्जेक्ट वाइज बनती है तो वो भी हम बनाते हैं। साथ ही में एलएलबी नोट्स चाहिए आपको हिंदी इंग्लिश मीडियम, तो वो भी सारे प्रोवाइड करवाते हैं। तो इस व्हाट्सएप नंबर पे आप जो है कांटेक्ट कर सकते हो। इस पर हम आपको सारी डिटेल्स दे देंगे। हैंड राइटिंग प्रोजेक्ट फ़ाइल कितने प्राइस की बनती है और एलएलबी नोट्स क्या प्राइस के हैं, ठीक है। एलएलबी नोट्स हैं जो कि पीडीएफ देंगे, वो भी पेड होंगे, ठीक है। मिनिमम प्राइसेस रखा है दोनों का ही हमने, और आपको इजी वे में जो है सारी चीज़ें प्रोवाइड हो जाएंगी। तो आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें। वीडियो को लाइक और शेयर भी कर लें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, साथ ही बेल आइकन पर भी प्रेस कर लें जिससे आगे आने वाली वीडियो अपडेट, एएलयू से रिलेटेड अपडेट और बाकी अदर यूनिवर्सिटी से रिलेटेड अपडेट्स आपको प्रोवाइड होती रहेंगी। तो चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो यूनिट फर्स्ट में बता रखा है आपको, देखो, जर्नल इंग्लिश मीन्स ग्रामर। तो अभी तक जो आप 12th तक जो ग्रामर पढ़ी है आपने उसको मतलब आपको करना। तो इसमें नॉर्मल चीज़ें हैं जैसे प्रीपोजिशन हुआ, नरेशन हुआ और वॉइसेस हुए, मतलब एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मतलब होता है पैसेज, ठीक है, पैसेज होते हैं वो। प्रेसिस राइटिंग मतलब आपको एक टॉपिक दे देंगे या फिर आपको कोई ऐसे मतलब कोई ये देख लो कि 20 से 25 लाइन में कोई पैराग्राफ दे देंगे, उसमें बोलेंगे कि प्रीसिस राइट करो, मतलब आपको शॉर्ट टाइप में कुछ शॉर्ट लिखो, ठीक है, उससे छोटा करके, और उसके वैल्यूएबल जो लाइंस हैं वो लिखो। इसका मीन्स ये होता है। फिर दूसरा है ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश एंड हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश, मतलब आपको एक पैराग्राफ दे देंगे, उसमें आपको कहेंगे कि इस पैराग्राफ को आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करो। फिर एक पैराग्राफ दे देंगे, उसमें कहेंगे कि आपको जो है यहाँ पे हिंदी में ट्रांसलेशन करो। तो इस तरीके से आपकी इंग्लिश है जो कि अच्छी आपको आनी चाहिए। स्किल्स जो है ये सारी पूछे जाएंगे। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। ये लीगल लैंग्वेज हमने देख ली थी, ठीक है। अब हम देखेंगे प्रीपोजिशन। सबसे पहले तो देखो, प्रीपोजिशन के जो रूल्स वगैरह है ये आपको पढ़ने पड़ेंगे। अब मैं आपको एक एक रूल्स नहीं समझा सकती, नॉर्मल सी बात है कि आपको अगर रूल्स वगैरह सब पता है, सबसे पहले आपको पढ़ना कैसे ये सब मैं आपको बता दूंगी। साथ ही में करेक्शन ऑफ एरर इन सेंटेंस, मतलब आपको कुछ सेंटेंस दे देंगे, उसमें करेक्शन करके या फिर जो करेक्शन है वो हटा के बताना होगा, ठीक है। तो देखो हम सबसे पहले देखेंगे प्रीपोजिशन। पर सब प्रीपोजिशन को पढ़ना कैसे है तो देखो सबसे पहले हम वो देखेंगे। तो प्रीपोजिशन में सबसे पहले आप देखोगे प्रीपोजिशन का मीनिंग, ठीक है, मीनिंग देखोगे। उसके बाद उसके जो रूल्स होते हैं कि जैसे ये भी टेंस की तरह होता है, असर्टिव, नेगेटिव, नेगेटिव, ठीक है। ये सारे इस तरीके से आप सबके रूल देखोगे, ठीक है। और सभी का एक एक रूल देख लेना कि तो देखो सबसे पहले हम 16 देखेंगे। 16 में देखो क्या होता है। जैसे मान लो आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा कि प्रीपोजिशन बताओ, या फिर सेंटेंस दे देंगे, या फिर आपको क्या करेंगे इस तरीके से ऑप्शन दे देंगे। ए क्या है, फ्रॉम द लास्ट 1 मंथ। बी क्या है, ईच ऑफ अस। सी क्या है, हैज़ बीन वर्किंग। और डी क्या है, ऑन द सेम प्रोजेक्ट, ठीक है, ये है। अब 16 का क्या होगा कि फ्रॉम है ना, फ्रॉम से कभी भी कोई भी सेंटेंस है जो कि स्टार्ट नहीं होता, हमेशा सिंस से होता है। तो यहाँ पे फ्रॉम की जगह क्या आएगा, सिंस आएगा, यहाँ पे ये चेंजेस हो जाएगा। 17 है जैसे, तो इसमें भी ऑप्शन दे रखा है ए, वी, सा, बी है, ए क्राउड ऑफ, इस तरीके से ऑप्शन दे रखे। तो यहाँ पे क्या आएगा, डी। देखो बिटवीन की जगह है ना, जो क्या आएगा यहाँ पे अमंग का प्रयोग होगा, अमंग, क्योंकि 2 से अधिक के लिए बीच के अर्थ में अमंग का प्रयोग किया जाता है। जैसे बिटवीन नहीं होता, जब 2 से ज़्यादा की हम बात कर रहे होते हैं ना, फाइटिंग। अब फाइटिंग पता कोई ना 2 ही लोगों के बीच में हो रही हो, ज़्यादा के भी हो सकती है क्योंकि यहाँ पे क्राउड, भीड़ हो रही है। 10 पीपल है, अबाउट 10 पीपल। तो यहाँ पे 2 से जब ज़्यादा की बात होती है तो किसका प्रयोग होता है, अमंग का, ठीक है।
इस तरीके से आप ये एक्सरसाइज कर सकते हो। ये प्रीपोजिशन है, तो अभी ये जो कुछ मैंने एग्जांपल दिए हैं तो आप ये वीडियो को मतलब स्टॉप करके यहीं पे ही आप इन सबको सॉल्व कर सकते हो। अब देखो उसके बाद है यहाँ पे एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। तो सबसे पहले आपको क्या है, वॉइस का मीनिंग जानना होगा। अब इनको किस तरीके से पढ़ना है सबसे पहले हम ये समझेंगे। वॉइस का मीनिंग, वॉइस के 2 टाइप होते हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस क्या होता है, पैसिव वॉइस क्या होता है, उसके बारे में, इनके रूल्स और किस तरीके से एक्टिव से पैसिव बनता है और पैसिव से एक्टिव बनता है इसको। तो देखो यहाँ रूल आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। ये जो भी आप गूगल वगैरह पे डाल लो, जैसे एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस गूगल पे डालोगे ना तो वहाँ आ जाएगा। जैसे गूगल पे डालते हो आप कि एक्टिव वॉइस क्या है, पैसिव वॉइस क्या है, क्या क्या रूल्स है, तो उससे और अच्छा समझ में आ जाएगा अगर आपके पास कोई बुक भी नहीं है तो। देखो यहाँ है मे ही लिव लॉन्ग, एक्टिव सेंटेंस है। अब इसको पैसिव बनाना है तो देखो यहाँ है इट इज़ प्रे दैट ही मे लिव लॉन्ग, ये पैसिव बन गया। फिर है मे आई गोट आउट, एक्टिव सेंटेंस है तो आई के साथ एम का यूज़ होता है, बट फर्स्ट जो है हेल्पिंग वर्ब आ रही है यहाँ पे तो क्या आएगी, एम आई अलाउड टू गो आउट, ये पैसिव है। सिट डाउन, सिट डाउन का क्या आएगा, बी सीटेड। तो इस तरीके से आप तभी सीख सकते हो जब आपको रूल्स याद हो, और रूल्स हैं जो कि आपको पढ़ने पड़ेंगे और आपको याद करने पड़ेंगे। तो देखो आप ये कुछ देख सकते हो एग्जाम्पल, इसको भी वीडियो स्टॉप करके आप सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको रूल याद है ना तो आप सब कुछ कर सकते हो। उसके बाद है इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, ठीक है। तो देखो कन्वर्टिंग मतलब ये डायरेक्ट सेंटेंस दे रखे हैं आपको, अब आपको इनडायरेक्ट में चेंज करना है। यहाँ पे देखो सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, कि यहाँ पे है कमल सेज आई एम गोइंग टू दिल्ली। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, नरेशन पढ़नी है, उसके बाद के दोनों पार्ट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वही रूल याद करने हैं, और रूल के बाद आपको ये सॉल्यूशन कि देखो कमल सेज आई एम गोइंग टू दिल्ली, तो इसका आंसर क्या होगा, कमल सेज। अब यहाँ पे जो कोमा लग रहा है ना उसमें क्या आएगा, दैट आ गया, ही इज़ गोइंग टू दिल्ली, ठीक है। अब इनडायरेक्ट में बदलना है कि हम किसी थर्ड पर्सन से बात कर रहे हैं, तो ही इज़, ही के साथ इज़ आएगा, गोइंग टू दिल्ली, और आई के साथ क्या आता है, हमेशा एम आता है। फिर नेक्स्ट समझ लो राना सेज, तब देखो हम खुद बनाएंगे राना सेज, और कोमा के बाद क्या आएगा, दैट, दैट आ गया। सीता विल डांस, तो सीता विल डांस। फिर है ही सैड लिख दिया हमने, और फिर वो कोमा की जगह दैट आ गया। और फिर अगर हम आई की जगह थर्ड पर्सन से किसी से बात करेंगे तो क्या आएगा, ही विल का क्या आएगा, वुड हो गया, और ट्राई इट, ठीक है। बस आपको क्या याद करनी है, वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या होती हैं, ये आपको जर्नल जो इंग्लिश होती है ना वो समझने की ज़रूरत है। अगर जिसकी अच्छी है जर्नल इंग्लिश तो वो बहुत ईजीली समझ जाएगा। फिर देखो अगर हम 10 वाला देखें, शी सैड, ठीक है, कोमा की जगह क्या आ गया, दैट। आई की जगह क्या आएगा, अब आई का जगह है जो कि यहाँ पे क्या पूछ रहा है, देखो आई वेटेड फॉर द बॉस फॉर ए आवर, ठीक है। तो यहाँ पे सी हैड वेटेड फॉर द बॉस फॉर एन आवर, ठीक है। तो इस तरीके से यूज़ हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे पहले ही शी दे रखा है, तो यहाँ भी क्या आएगा, शी की ही बात हो रही है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ये चीज़ आपको कॉमन चीज़ें याद रखने की ज़रूरत है। उसके बाद है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन के लिए देखो सबसे मेन होता है टेंस आनी चाहिए आपको, टेंस नहीं आते तो आप ट्रांसलेशन भी इजीली नहीं कर सकते। तो यहाँ पे अगर आप नॉर्मल भी सीख जाओ, देखो किस तरीके से ट्रांसलेशन इस तरीके से आएगा, ट्रांसलेशन द पैसेज इनटू इंग्लिश विथ आंसर। तो आपको ये इस तरीके का एक पैसेज दे देगा या फिर पैराग्राफ दे देगा, फिर आपको इसकी इंग्लिश बनानी है। तो देखो वाशिंगटन के मार्ग में बहुत सारी कठिनाई है, मार्ग को क्या बोलते हैं, वे, कठिनाई को डिफ़िकल्टी, ठीक है, सामना करना फेस, ठीक है। तो इस तरीके से आप छोटे छोटे टुकड़ों में भी बांट के बना सकते हो। उसके बाद है प्रीसिस राइटिंग। प्रीसिस राइटिंग का देखो, राइटिंग है प्रीसिस मीन्स क्या होता है, मेकिंग एन इंटेलिजेंसी समरी ऑफ ए लॉन्ग पैसेज। अब देखो आप समझ गए होंगे कि एक लॉन्ग पैसेज देंगे उसकी आपको समरी बनानी है। टू राइट ए प्रीसिस वन शुड हैव ए क्लियर अंडरस्टैंडिंग। अब जो आप ये समरी बनाओगे ना वो क्लियर अंडरस्टैंड हो इसके बारे में, पैसेज के बारे में, ठीक है। इंक्लूडिंग ऑल एसेंशियल पॉइंट, एसेंशियल मतलब
आवश्यक तत्व सारे इसमें मौजूद होने चाहिए। टिप्स और ट्रिक्स से हम अभी समझेंगे। तो देखो जर्नल जो कंसिडरेशंस हैं, कुछ कंडीशंस भी हैं इसकी। प्रीसिस जो देखो जर्नली एक्सेप्टेड द प्रीसिस शुड बी थर्ड ऑफ द पैसेज गिवन। इफ़ द ओरिजिनल पैसेज ऑफ 300 वर्ड प्रीसिस शुड नॉट मोर 100 वर्ड। तब आप समझ सकते हो कि अगर कोई पैसेज 300 शब्दों का है ना, तो आपको 110 ही शब्द लिखने हैं वहाँ पे। ए प्रीसिस शुड बी लैंग्वेज ऑफ प्रीसिस राइटर देयर ओरिजिनल पैसेज नॉट टू बी रिड्यूस इन लेंथी बाय जस्ट रिमूविंग अनइम्पोर्टेंट और अननेसेसरी सेंटेंस। मतलब आपको ये सारे अननेसेसरी और जो अनइम्पोर्टेंट टॉपिक है वो सारे निकाल देने हैं। प्रीसिस राइटिंग है जो ऑलवेज है वो रिपोर्टेड स्पीच में लिखा जाता है। द पैसेज गिवन में बी स्पीच मेड ए पर्सन इन डायरेक्ट स्पीच, बट प्रीसिस जो है रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन और पास्ट टेंस में लिखा जाता है। ये ध्यान रखना है इस वाले लाइन को कि प्रीसिस राइटिंग किस में लिखा जाता है। उसके बाद है यहाँ पे एसेंशियल थॉट लिखने होंगे, आइडिया, फैक्ट, ओरिजिनल पैसेज वाले यहाँ पे देने होंगे। इट शुड नॉट कंटेन रिपीटेशन और ऑब्जर्वेशन दैट आर नॉट रेलिवेंट टू मेन थीम ऑफ ओरिजिनल। आप बार बार किसी को रिपीट नहीं कर सकते किसी लाइन को। तो देखो सैम्पल देख सकते हो, देखो ये पैसेज है, ठीक है, ये पैसेज है। अब इसके मेन पॉइंट क्या है, पहले आपको मेन पॉइंट निकालने पड़ेंगे। मेन मैकिंग कॉमन अट्रैक्शन इन लाइफ बट इन कैन नॉट बी प्रिंसिपल आई एम टू वेल एजुकेटेड इंटेलेक्चुअल ब्रेव पर्सन। और प्रीसिस समरी देखो कितनी सी दी है, कितने लाइन में, 1 2 3 4 5 और सभी में क्या है, पास्ट टेंस है, ठीक है। और यहाँ पे पास्ट टेंस के साथ साथ रिपोर्टेड स्पीच का यूज़ हुआ है, ये ध्यान रखना है। तो ये प्रीसिस राइटिंग हो गई। तो अब हम समझ सकते हैं कि किस तरीके के आपको क्वेश्चन मिलते हैं और किस तरीके से आपको सॉल्यूशन करना होता है। आप इसमें देख सकते हो कि आपकी ये सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं। और पैसेज है वो तो देखो आपको खुद को ही करना पड़ेगा कि आपको एक पैसेज दे देंगे, क्वेश्चन दे देंगे, इसमें से लिखना है आपको। तो ये इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं यूनिट फर्स्ट में से। तो आगे भी ऐसी अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहो।